नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार पर। दोस्तों, जैसा कि पता है आप लोगों को कि कल थर्ड सेमेस्टर डीएलएड मैथमेटिक्स का पेपर है। बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग कुछ तथ्यों को समझ लेते हैं। अगर उन तथ्यों को हम समझ लेते हैं तो आप समझे कि कल आपको बहुत मदद मिल सकती है। तो आपके सिलेबस में वृत्त है यानी सर्किल है, सर्किल से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आप सबसे पहले देखें कि एक वृत्त बना हुआ है आपके सामने। इस वृत्त में अगर आपको पूछ सकता है तो क्या पूछ सकता है कि कोई जीवा है जिसकी दूरी केंद्र से दी गई होगी, आपकी केंद्र से आपकी दूरी जो है उस जीवा की दी जाएगी, और अगर जीवा की लंबाई दी जाएगी आपको, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी त्रिज्या क्या है। अब इसी से रिलेटेड दोस्तों इससे कई क्वेश्चन बन सकता है, या उसकी त्रिज्या दी जाए आपको, जीवा की लंबाई दी जाए आपको, और आपसे लंब पूछ सकता है यानी उसकी केंद्र से दूरी पूछ सकता है। इससे रिलेटेड कई 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो जीवा की लंबाई पूछी जा सकती है, या फिर त्रिज्या की लंबाई पूछी जा सकती है, या फिर आपको केंद्र से दूरी पूछी जा सकती है। तो तीनों के जवाब दोस्तों इसी से आपको मिलेंगे। तो इस सवाल में हम लोगों ने लिया है कि त्रिज्या क्या होगी अगर कोई जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे हो। अगर कोई जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे हो और जिस जीवा की लंबाई दिया है दोस्तों 8 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आप देख रहे होंगे कि अगर यह 3 सेंटीमीटर दूर है जीवा हमारी, तो इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह एंगल बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण बन रहा है। अगर इसको वो मान लिया जाए, अगर इस बिंदु को दोस्तों जहां पे लंब डल रहा है जिस जीवा पे, तो आपको पता है कि केंद्र से किसी जीवा पे डाला गया लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर 2 बराबर भागों में बांटता है दोस्तों, तो इसकी 8 सेंटीमीटर का लंबाई है, तो ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए एक जीवा अगर आप देखें यदि, तो जीवा 4 सेंटीमीटर हाफ हो गई, और केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर, और आपको त्रिज्या पूछा तो पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों आप लगा सकते हैं कैसे कि R बराबर आधार का वर्ग अधन लंब का वर्ग कर्ण में। तो देखिए 3 का वर्ग यानी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी 4 का वर्ग, 3 त्रिक के 9, 4 चौक के 16, 16 9 दोस्तों 25, आ गया 5, यानी R हो गया 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए R दिया होता तो यहां पे आपको R दिया होगा, यानी 2 टर्म दिए जाएंगे, R दिया जाएगा, आधार लंब में से कोई एक दिया जाएगा, या लंब और जो क्या दिया आधार दिया है तो R पूछा जाएगा, या फिर जीवा की लंबाई पूछेगा दोस्तों, जीवा की लंबाई पूछेगा, R दे देगा और आपको लंब दे देगा। अब ध्यान रहे केंद्र से दूरी मतलब केंद्र से जीवा की दूरी दे देगा। ध्यान रहे कि आप जब निकालेंगे जीवा तो आधा निकालेंगे, उसको लास्ट में डबल करेंगे तो पूरी जीवा की क्या आएगी, लंबाई आएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम इस तरह के सवाल को हल कर सकते हैं। दूसरे तरह के सवाल दोस्तों हैं कि अगर यह केंद्र पे कोई जीवा है जो केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है, और आपसे पूछा जाए कि दोस्तों यह है आपका दीर्घवृत्त खंड। ये कौन सा है, दीर्घवृत्त खंड है, और यह लघु वृत्त खंड। तो ये दोस्तों आपको पता है कि लघु वृत्त खंड जो दिया गया है, लघु वृत्त खंड में जो है परिधि पर बना हुआ कोण पूछा जा रहा है आपसे, और आपको दिया क्या है, दीर्घवृत्त खंड में बना हुआ कोण, केंद्र में बना हुआ कोण है। तो आप ये देखिए कि अगर आप चाहें तो यहां से इसको ऐसे चाहें तो आप बना सकते हैं। तो आप देखेंगे A, B, C और D, इस तरह से चक्री चतुर्भुज का निर्माण हो जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं कि जिनके चारों शीर्ष कहां पे हों, परिधि पे हों। तो इस तरह से आपको दिया था सिर्फ 60 अंश, तो आप 60 अंश यहाँ कितना जाएगा दोस्तों, 30 अंश। कारण कि एक ही वृत्त खंड के अंदर एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए हुए कोण परिधि पर बने हुए कोण का दोगुना होता है, या परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र के कोण का आधा होता है, तो ये 30 अंश हो गया। अब हमें पता है कि चक्री चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, चक्री चतुर्भुज का नियम क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो अगर 30 अंश दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 180 होने के लिए यानी 30 अंश प्लस अगर इसको हम यक्स मान लें तो बराबर 180 होना चाहिए। तो यक्स बराबर दोस्तों हो जाएगा 180 माइनस 30 बराबर 150।
ठीक है दोस्तों, इस तरह से 150 डिग्री का कोण बनेगा इस लघु वृत्तखंड के परिधि पर, लघु वृत्तखंड के परिधि पर इसी जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड में बनेगा 150 अंश का कोण। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण हम अपने से किए हैं। या फिर ऐसे समझिए दोस्तों कि अगर ये वाले एंगल जो इसके अपोजिट साइड बन रहा है, इसके एंगल का यहाँ आधा बनेगा, तो आप 60 अंश है। और टोटल कितना होता है दोस्तों? ये तो पहला मेथड रहा है, आपको पहले मेथड से आप चाहे तो चक्रीय चतुर्भुज का खुद निर्माण कर लें। और चक्रीय चतुर्भुज अगर खुद बना करके आप लगाना चाहें तो आप दोनों के आमने सामने का कोण आपका कितना होना चाहिए? 180 अंश योग होना चाहिए दोनों का। इस तरह से आप लगा सकते हैं। या फिर आप कर सकते हैं कि देखिए 60 अंश है और टोटल कोण होता है दोस्तों 360 अंश, तो बचा कितना? 360 माइनस 60 बराबर 300। 300 डिग्री का जब कोण बना दोस्तों यहाँ पे, और परिधि पे क्या बनता है? आधा बनता है। तो परिधि पे अगर आधा बनेगा तो 300 का आधा कितना होगा दोस्तों? 300 का आधा हो जाएगा 150, यानी 150 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप चाहें तो इस मेथड से लगा लें और चाहे तो आप इस मेथड से लगा लें, कोई भी। चाहे तो आप चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण कर लें, या फिर आप ये चाहें तो आप इसको जो है केंद्र पर बना हुआ कोण, केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दोगुना होता है, या यूं कह लें कि परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। पर ध्यान रहे कि एक ही जीवा द्वारा और एक ही वृत्तखंड में बना हुआ कोण होना चाहिए। तो एक तो दोस्तों ये सवाल आएगा, आपको इस तरह से हैंडल करना है आपको कि या तो चक्रीय चतुर्भुज बना करके आप कर लें। चक्रीय चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि इनके समूह कोणों का योग कितना होता है? योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक। तीसरे तरह का सवाल दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा कि इसमें क्या देगा आपको कि एक जीवा है और यह दीर्घवृत्त खंड है। दीर्घवृत्त खंड के अंदर दो कोण बने हुए हैं, और आपको पता है कि एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड के अंदर परिधि पर बनाए हुए कोण सारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी जो कोण ये बनेगा, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या बनेगा? थीटा बनेगा। तो दोस्तों पहले हम लोग थीटा निकाल लें। तो आप देखें इस त्रिभुज के हिसाब से देखें जरा, इससे आप देखेंगे इस वाले पार्ट से ए बी सी, आप देखें ए बी सी, आप देखें यदि ए बी सी में तो ये कोण कितना है? 70 डिग्री। ये कोण कितना है? 30 डिग्री का। अब ध्यान रहे दोस्तों, इस तरह के सवाल आपको आ सकते हैं, बस आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत है, आपको कूल माइंड से समझने की जरूरत है। 30 अंश हो सकता है, 70 अंश है। 30 और 70 कितना हो गया दोस्तों? 100 अंश। तो 100 हो गया तो हमारा ये कितना बचा? 80 अंश। क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। अगर 180 अंश होता है तो 70 30 100 हो गया। 100 हो गया, कितना बचा? 180 होने के लिए कितना चाहिए? 80। तो 80 अंश हो गया। अगर दोस्तों ये 80 है तो कितना हो जाएगा? ये भी 80 हो जाएगा। कारण एक ही वृत्तखंड में एक ही जीवा द्वारा परिधि को बनाए हुए कोण है, और सारे परिधि बनाए हुए कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो थीटा इक्वल टू 80 अंश। तो दोस्तों इस तरह से हम इस सवाल को टैकल करेंगे, इस सवाल को इस तरह से हैंडल करेंगे। चौथे तरह का सवाल दोस्तों है कि आपको परिधि पर ये जीवा दी गई है, आपको ए और बी, इस जीवा द्वारा जो है परिधि पे बना हुआ कोण है 35 अंश का। कितना दोस्तों? 35 पे दिया जाएगा आपको, और आपसे पूछा जाएगा, ये तो दीर्घवृत्त खंड में है, और आपसे पूछ रहा है कि लघु वृत्त खंड के परिधि पर कितना का कोण बनेगा। तो आप चाहें इसको दोस्तों, तो आप यहां से आप देखें ध्यान से इसको कि अगर यह 35 है, अगर यह 35 है तो अगर यहाँ पे कितना बन जाएगा? 70, क्योंकि हमें पता है केंद्र पे डबल बनता है, यानी इसका दोगुना होता है। अगर दोनों ये 70 हो गया तो यह कोण कितना हो जाएगा दोस्तों? 360 में से 70 घटा दीजिए, 360 में से 70 घटा दीजिए तो बचेगा दोस्तों आपको कितना? 360 माइनस 70 घटा दीजिए, 0, 16 में 7 गया 9, 290। दोस्तों 290 बना तो 290 यहां पे बना। अब इसके अपोजिट जो बना हुआ है, इसके कहां पे बना है? परिधि पे। तो परिधि पे बना हुआ कोण इसका क्या होगा? आधा होगा। अगर इसका आधा होगा दोस्तों तो आप देखिए 290 बटे 2, 2 इकाई 2, 2 चौके 8, 2 पचे 10। तो दोस्तों कितना हो गया? 145 अंश। 145 अंश। दीर्घवृत्त खंड के परिधि पर बना हुआ कोण था, आपसे पूछा था लघु वृत्त खंड के परिधि पर बना हुआ कोण। तो आप क्या किया आपने कि अगर दीर्घवृत्त खंड के परिधि पर बने हुए कोण की मदद से हमने सेंटर पे निकाल दिया, केंद्र पे, और केंद्र पे जो अंतर कोण बना है 70 अंश का, इसके दूसरी साइड में बनेगा दोस्तों कितना? 290। और 290 जो दीर्घवृत्त खंड में जो 290 बन रहा है, इसका अपोजिट जो सेंटर होगा यानी परिधि होगा, उसके परिधि पर इसका क्या बनेगा? आधा बनेगा। अगर आधा बनेगा तो कितना आएगा? 145। तो इस तरह के सवाल दोस्तों आपको
कल वृत्त से रिलेटेड आ सकते हैं। और इस तरह के सवाल अगर आते हैं दोस्तों तो आप अपने सवालों को कूल माइंड से आप उस हैंडल करेंगे। अगर कूल माइंड से आप लगाएंगे तो आप लगा सकते हैं। इसमें आप इसके अलावा और किसी प्रकार का सवाल बहुत ज्यादा बनता नहीं है। आप क्या, एक सवाल तो ये है आपको जीवा केंद्र से दूरी, इसके बाद ये दिया है दोस्तों आपको कि सेंटर पे कोण दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों परिधि पे कोण दिया जाएगा। यहाँ पे एक वृत्तखंड में दिया जाएगा, दूसरे वृत्तखंड से पूछा जाएगा। तो इस तरह के सवाल को आप इस तरह से हैंडल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक समुच्चय दिया गया ए, जिसमें 2, 5, 9 और 4 यानी इसके 4 सदस्य दिए गए हैं और चारों सदस्य आप सामने दिख रहे हैं आपको। बी के अंदर भी 4 सदस्य दिए गए हैं, 1, 2, 7 और 5। तो आपसे दोस्तों 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ए यूनियन बी बता दीजिए हमको। तो ये यूनियन बी, यूनियन का मतलब दोस्तों होता है संघ, यूनियन का मतलब होता है संघ। आपको पता है संघ कैसे बनता है, जब कई देश इकट्ठा मिलकर के एक संघ बनाते हैं, यानी इकट्ठा करना, सारे लोगों को क्या करना, इकट्ठा करना। इसका मतलब दोस्तों कि इसमें हमें क्या करना है कि सारे अवयव यानी सारे एलिमेंट को एक जगह रख देना है। ध्यान रहे कि हम रिपीट नहीं करेंगे। ये देख रहे इसमें भी 2 है, ये भी 2 है, तो ऐसा नहीं है कि हम इसे 2 बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो ऐसा नहीं है कि हम 2 बार 5 लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, लेकिन सारे सदस्य इसमें आ जाने चाहिए। तो हम लिखेंगे दोस्तों जैसे 2, 1, 5, 9, 7, 4। इस तरह से आप देख रहे हैं 1, 2, 4, 7, 9, 5 ये सारे सदस्य इसमें देख रहे होंगे आप कि सारे सदस्य आ गए। तो इसे बोलते हैं ए यूनियन बी या ए संघ बी भी पढ़ते हैं इसको। तो ये यूनियन बी आपको ये सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा दोस्तों पूछा जा सकता है कि ए इंटरसेक्शन यानी सार्वनिष्ठ, क्या पूछा जाएगा, सार्वनिष्ठ। आपको कॉमन निकालना है, आपको पूछा जाएगा। तो इसमें क्या निकालेंगे दोस्तों, कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है आपको देखिए, 2 उभयनिष्ठ है दोनों में, तो 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या दोस्तों है, 5 है दोनों में, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी यानी जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, उसे लिखेंगे हम लोग। तो एक तो आपको ये पूछा जा सकता है। तीसरा तरह के सवाल जो बनते हैं दोस्तों, इसमें आपको कहा जाएगा ए माइनस बी यानी ए में से बी को घटाइए, यानी ए में से बी को घटाओ। इसका मतलब दोस्तों ए में से बी को हटाओ, यानी ए में से बी को हटाओ, यानी ए के अंदर अगर कोई बी का सदस्य है तो उसको हटा दीजिए, उसी को कहते हैं ए माइनस बी। तो आप देखिए, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ए के अंदर बी के कौन कौन सा अवयव हैं, देखिए 2 इसके अंदर है, यहाँ भी 2 है, इसके अंदर 5 है तो ये भी 5 यहाँ पे है। और दोस्तों कोई ऐसा सदस्य नहीं जो इसके अंदर पाया जाता हो, तो यानी बी वाले सदस्यों को हटा दीजिए, यानी इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो बचा क्या, 9 और 4, 9 और 4। तो दोस्तों इसको पढ़ते हैं ए माइनस बी। अगर आपको इसी तरह से अगर आपको दे दे बी माइनस ए, अगर आपको क्या दे दे बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मतलब क्या होगा, बी में से ए को घटाना है, यानी बी में से ए को हटाना है, यानी बी में से ए के सदस्य को क्या करिए, हटा दीजिए। तो आप देखिए कि आप देख रहे हैं कि बी एक सदस्य हमारा है, तो बी के कौन कौन से सदस्य, यानी बी के अंदर कौन कौन से ए वाले सदस्य हैं, ये वाले सदस्य कौन से, 2 हैं यहाँ पे और 5 इसमें भी हैं। लेकिन इस बार लिखे जाएंगे कौन से सदस्य, बी वाले, यानी 1 और 7, 1 और 7 ये दोस्तों हैं बी माइनस ए, यानी बी में से ए को घटाया गया तो बी वाले सदस्य लिखे जाएंगे जो कि ए वाले को हटाने के बाद। अगर ए माइनस बी पूछ रहा है तो ए के सदस्य लिखे जाएंगे लेकिन बी वाले सदस्य को हटाने के बाद। इस तरह से दोस्तों आपको पूछा जा सकता है इस यूनियन से, यानी इस समुच्चय से आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा दोस्तों आपसे एक चीज और पूछा जा सकता है कि ए के अंदर अगर सिर्फ ए की बात करें तो सदस्यों की जो संख्या है इसमें उप समुच्चय कितने बनेंगे, इसमें उप समुच्चय कितने बनेंगे, तो किसी भी समुच्चय के अंदर उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर n होती है, 2 के पावर n होती है। अगर आपको यहाँ पे 4 सदस्य हैं, 1 2 3 और 4, तो ये 4 सदस्य 2 के पावर 4 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कितने उप समुच्चय बनेंगे, 16 उप समुच्चय बनेंगे। तो आपको चाहे तो उप समुच्चयों की संख्या पूछी जा सकती है, या फिर आपको इस तरह से जो आपको ए यूनियन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए या इंटरसेक्शन बी, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ये सवाल दोस्तों आपको बहुत मदद करेंगे कल के डेट में, तो इसे आप जरूर समझ लें। इसी तरह से न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम तुरंत रिप्लाई करेंगे इसका।
अब दोस्तों हम आगे चलते हैं कि लघुगणक पढ़ते हैं। लघुगणक के भी कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको समझ लेते हैं हम लोग हैं। तो दोस्तों लघुगणक के जो सवाल होंगे आपके कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि देखिए 13 की पावर 2 बराबर 169, इसको कहा जाएगा दोस्तों आपको कि लघुगणक के रूप में लिखिए। किसके रूप में लिखिए? लघुगणक के रूप में लिखिए। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे 169 बराबर 13 की पावर 2। ठीक है, इतना बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इसके बाद दोस्तों दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं, दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। लॉग 169 लॉग 13 की पावर 2। दोस्तों इसका आधार आप देख रहे हैं 13 है, तो इनके आधार हम भी रख लेंगे क्या, 13। लॉग का आधार 13, 169 का मान। अब दोस्तों क्या करेंगे, फिर लिखेंगे तीसरी लाइन में लॉग 13 169 बराबर, आपको पता है दोस्तों कि ये इधर चला आता है, जो इसके पावर होता है उसका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है उस लॉग के साथ में। तो 2 लॉग 13 आधार 13 के साथ में। अब ये दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 2 गुणे 1 बराबर 2 की। तो ये दोस्तों हो जाएगा लॉग 169 आधार 13, तो इसका मान हो जाएगा 2। तो दोस्तों इस तरह से इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको कि अगर आपको ऐसा दिया जाए तो आप ऐसे सवाल को करेंगे। और इसके बाद दूसरा क्या है, आपको देखिए इसी टाइप का, ठीक इसी टाइप का सवाल है दूसरा हमारा। अब इसको करेंगे, इसके दोनों साइड का लॉग लेने पे इसे लिख लेते 1/1000 बराबर 10 की पावर -3। तो दोस्तों अगर लॉग ले लें हम, तो देखिए आधार कितना है, 10 है, तो आधार 10 पे 1/1000 का मान निकालते हैं हम लोग। तो हो जाएगा लॉग 10 की पावर -3, आधार कितना दोस्तों 3, अभी -3 आगे आ जाएगा, तो -3 आगे लॉग के साथ गुणा हो जाएगा, तो लॉग 10 आधार 10 पे इसकी वैल्यू दोस्तों 1 हो जाएगी हमारी, तो हो जाएगा -3, यानी लॉग 10 1/1000 बराबर -3। इस तरह से लघुगणक के रूप में हम इस घातांक को लिखा जा सकता है। इस घातांक को लघुगणक के रूप में इस तरह से एक तो सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल दोस्तों पूछ सकता है कि लघुगणक में दिया रहेगा, आपको लघुगणक में दिया रहेगा, आपको कहेगा इसका मान निकालिए। तो दोस्तों करेंगे क्या, इसका मान निकालने के लिए दोस्तों बहुत सिंपल तरीका ये है कि जो आधार दिया है, जो आधार दिया है इससे इसका खंड निकाल लीजिए। 343 आप देखिए किससे कटेगा, किससे कटेगा, तो 7 से कटेगा दोस्तों, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 7 34, 63 बचेगा, 7 9 63, 7 से फिर काटेंगे, 7 7 49, 7 इकाई 7। इसे देखते हैं दोस्तों कि यह 3 बार 7 से कट रहा है, इसका मतलब हो गया कि इसका मान हो जाएगा आपको बराबर लॉग 7 आधार की पावर 7 की पावर 3। अब दोस्तों 3 वापस आएगा, मल्टीप्लाई होगा इसका, तो लॉग 7 आधार 7 के साथ में। हमें पता है दोस्तों कि इसका मान 1 होता है, तो 3 गुणे 1 बराबर 3, यानी दोस्तों लॉग 343 आधार 7 पर इसकी वैल्यू होगी 3। तो इस तरह से आपको जवाब पूछा जाएगा। तो ऐसे जवाब निकालते वक्त दोस्तों, ऐसे सवालों का जवाब देते वक्त आप ध्यान रखेंगे कि आप जो आधार दिया होगा उसी से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, या इसी को इससे क्या कर लेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। इसका गुणनखंड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी बार गुणनखंड होगा उसके पावर, उस संख्या की उतनी पावर लग जाएगी, और जो आप लॉग का जो नियम है उसे आप लगा सकते हैं। तीसरे तरह के सवाल दोस्तों पूछा जा सकता है आपको कि लॉग ऐसे दिया रहेगा, इसे कहेगा आप सरल कीजिए। क्या करिए दोस्तों, सरल कीजिए। तो सरल करने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि इसको हम अभाज्य संख्याओं में तोड़ देंगे, यानी 15 हमारा है और 25 है, अभाज्य संख्याओं में अगर तोड़ेंगे दोस्तों इसको हम, तो लॉग 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, और यहां पे लिख सकते हैं दोस्तों लॉग 25 को 5 गुणे 5 यानी 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं दोस्तों लॉग 3 धन लॉग 5। हमको पता है हम लोगों को कि लॉग m इंटू n बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n, ऐसा होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत पहले से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, log 3 और प्लस log 5 प्लस इसका क्या होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई लगा 2 के साथ log के साथ में, तो log 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, log 3 देखिए log 5 यहाँ पे है और 2 log 5 यहाँ पे है, ये हो जाएगा दोस्तों 3 log 5 और यहाँ पे log 3। तो इससे दोस्तों ये हो जाएगा आपका
सरल भाषा में, यानी इससे सरलीकरण, यानी लॉग को क्या करिए, सरल करिए। तो आप ऐसे लिखेंगे, यानी इसको करना क्या है, 3 है लॉग 3 है और 3 लॉग 5, ये सरल हो गया। तो इस तरह के 3 तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक आपको क्या दिया जा सकता है, घातांक दिया रहेगा, लघुगणक के रूप में लिखिए, घातांक दिया रहेगा लघुगणक के रूप में लिखिए, या फिर लॉग दिया रहेगा तो घातांक के रूप में लिखते हुए हम क्या करेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। तीसरे तरह का इसको सरलीकरण। तो ये दोस्तों आपको लॉग से रिलेटेड ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर ऐसे सवाल पूछते हैं तो आप इस सवाल का ऐसे जवाब देंगे। इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं लॉग के जितने भी सवाल है उसको आप लोग लगा लेंगे। तो ये दोस्तों आप हमने वृत्त देखा, समुच्चय देखा और हमने लॉग को देखा। इस तरह से दोस्तों आपके कम से कम मान के चलिए कि 8 से 10 नंबर के सवाल इन तीनों से मिला करके आ जाते हैं और आपको बड़े आसानी से आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और जो हमने 2019 का जो पेपर सॉल्व कराया दोस्तों, उसको जरूर देख के जाएं एक बार आप लोग। तो इस तरह से हम लोग अपने पेपर को जो हमने टारगेट बनाया है 25 में 25 टारगेट करने का, वो भी हम कर सकते हैं दोस्तों। अगर आगे किसी प्रकार का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसका जरूर जवाब देंगे। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।